नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में सीएम विष्णु देसाई जय भीम पदयात्रा में हुए शामिल। अंबेडकर जयंती की दी बधाई, कहा बाबा साहेब के बनाए संविधान के अनुरूप चल रहा देश। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण का मामला आया सामने। किराए के मकान में हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप। बजरंग दल के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस। धर्मांतरण पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा चंगाई सभा के जरिए होता है धर्मांतरण, पानी पिलाकर बीमारी ठीक करने का करते हैं ढोंग। और भिलाई में फिर चाकूबाजी, हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर हमला, घायल का इलाज जारी। सत्ती में युवक को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में एक्शन, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लव अफेयर के कारण मारपीट की आशंका। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई में एक बार फिर चाकूबाजी की खबर सामने आ रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया। 3 युवकों ने चाकू से हमला किया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, भंडारा करा रहे युवक पर चाकू से बुरी तरीके से वार किया गया। बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि क्या वजह थी जिसकी वजह से चाकूबाजी हुई है, फिलहाल ये जांच का विषय है। अगर बात करें घायल युवक की, तो अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। हनुमान जन्मोत्सव में युवक भंडारा बांट रहा था, जिस दौरान 3 युवक आते हैं और उस पर बुरी तरीके से चाकू से हमला कर देते हैं। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धनेसर इस वक्त हमारे साथ भिलाई से लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, देखिए, पहला सवाल तो यही है, कौन थे ये युवक जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? क्या कोई जानकारी सामने आई है? साथ ही भी बताइए कि अगर उनके बारे में पता चल गया है तो क्या विवाद था जिसकी वजह से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया उन्होंने? जी देखिए, अब तक तो उन आरोपियों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि गौतम नगर सुपेला क्षेत्र का ये मामला है और ये कल रात की घटना है। कल हनुमान जन्मोत्सव पर पूरे शहर में धूम थी, अलग अलग जगह कार्यक्रम चल रहे थे और गौतम नगर में जिस युवक जिसके चोट लगी है, सुजीत बघेल, उसके दोस्तों का कहना है कि वो सब प्रसाद बांट रहे थे भंडारे में और उसी बीच वो युवक आए और वहां पर अचानक उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो किसी तरह वो जो दोस्त है सुजीत के, वो भी उसके पीछे दौड़े थे कि पकड़ में आ जाए आरोपी, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के वहां से भाग निकले हैं और अपने दोस्त की जो गंभीर हालत को देखते हुए वो सबसे पहले उसे थाना लेके गए। सुपेला थाना से उसे वहां हॉस्पिटल जाने दिया गया और वहां पर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अब पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी है। फिलहाल आरोपियों की अभी कोई खबर नहीं है। कोमल, लेकिन जिस युवक पर हमला किया गया उस और उसके जो बाकी दोस्त है जो वहां पर उस समय मौजूद थे, जो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, क्या उन्होंने किसी पर आशंका जताई है? किसी का विवाद था युवक के साथ? जी, जिस सुजीत के दोस्तों का कहना है कि वो जो लोग आए थे उसे वो नहीं पहचानते, वो लोग कौन थे और अचानक क्यों हमला किया, इस बात को लेकर के वो खुद भी आश्चर्य में है कि क्योंकि ना कोई दुश्मनी थी, ना ही कोई पुरानी रंजिश की बात है, तो ये अचानक कौन लोग थे, क्या थे, उन्हें किसी को नहीं पता है ये। अब बिल्कुल कोमल, देखिए, जांच का विषय, क्योंकि किसी पर आशंका भी नहीं है, कोई विवाद भी नहीं था। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल के बाद क्या खुलासे करती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए जांजगीर के चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज में बड़ा हादसा हो गया। यहां बॉयलर की भट्टी की मशीन जाम होने से जोरदार चिंगारी उठी और 13 मजदूर झुलस गए हैं। सभी मजदूरों को रायपुर भेजा गया है। इनमें 4 मजदूर की हालत गंभीर है। घायल मजदूरों में 5 नियमित और 8 ठेका मजदूर हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज में बड़े हादसे के बाद हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर कलेक्टर आकाश छिकारा, एसपी विवेक शुक्ला के साथ औद्योगिक सुरक्षा के अधिकारी पहुंचे। यहां कलेक्टर ने हादसे की जांच और घायल मजदूरों के इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें उनके 13 अधिकारियों कर्मचारियों के जख्मी होने की सूचना प्राप्त की। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंस्पेक्टर से और हम FSL अधिकारी से जांच कराई जा रही है और जांच करा के घटनास्थल को सुरक्षित सील कर दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। स्थिति अभी नियंत्रण।
और अब सख्ती से बड़ी खबर है, जहां नशीली सिरप की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 19,000 रुपए की नशीली सिरप जब्त की गई। सिरप की बिक्री के लिए आरोपी ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। आरोपियों पर नारकोटिक्स 21C के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो नशीली सिरप के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ भी जारी है। साथ ही 19,000 रुपए की नशीली सिरप भी जब्त की गई है। ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिस दौरान ये पूरी कार्रवाई कर दी गई, दबिश दी गई। आरोपियों पर नारकोटिक्स 21C के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ उनसे जारी है। क्या और भी कई लोग इसमें संलिप्त थे? फिलहाल पुलिस इसे लेकर पूछताछ कर रही है। और चलिए बात करते हैं प्रदेश में धर्मांतरण की। जांजगीर के चापा में धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी में एक दंपत्ति भी शामिल है जो इंदौर के रहने वाले हैं। वहीं एक आरोपी योगेश साहू रायपुर और अनुसुईया अनंत चांपा की रहने वाली है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने धार्मिक पुस्तक, पोस्टर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की है। यहाँ बजरंग दल के हंगामे के बाद चांपा पुलिस पहुंची थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि किराए के मकान की तीसरी मंजिल में ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण करने लोगों को बुलाया गया था। पुलिस जब पहुंची तो 50 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। पूछताछ में ये पता चला कि 4 लोगों द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण कराए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर चांपा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर 4 जो आरोपी हैं, जो उनमें से कुछ बाहर के हैं, वो आए हुए थे। पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ धर्म स्वतंत्र अधिनियम और BNS की सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। और प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान सामने आया। चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण होता है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। आगे कहा कि पानी पिलाकर बीमारी ठीक करने का ढोंग करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी चंगाई सभा करती है, धर्मांतरण कराने पैड वर्कर भी काम करते हैं। एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण को लेकर दिया है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक जैसा है। वो इन्होंने धर्मांतरण का दूसरा रास्ता अपनाया। अब चंगाई, ये लोग चंगाई सभा करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारी को पानी वानी पिला के ठीक करने का ये लोग ढोंग करते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं। हमारी जानकारी में बहुत पेड वर्कर हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी के नेता गांव-गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सुशासन त्योहार के जरिए ग्राम क्षेत्र से मिल रही समस्याओं का समय अवधि में निपटारे की कोशिश सरकार की तरफ से की जानी है। इसी को लेकर गांव में विकास के मॉडल और प्राथमिकता के विकास कार्य करने को लेकर भाजपा नेता सक्रिय है। नेताओं का दावा है कि लोगों में उत्साह है और सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए नियमित आवेदन ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहे हैं। गांव में रहने वालों की बेसिक मूल आवश्यकताएं बिजली की है, पानी की है, राशन की है, आधार कार्ड की है, स्वास्थ्य की है, ऐसे सब विषयों को लेकर और पूरी प्रशासनिक टीम अलग अलग विभाग से वहां जा रही है। गांव वालों से बातचीत, विषय लेकर उनके आवेदन को ले रही है, फिर उनके आवेदन को निराकरण की दिशा में आगे बढ़ने का कार्यक्रम। आगे बढ़ते अम्बेडकर जयंती के अवसर पर रायपुर में जय भीम पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। तेलीबांधा से अम्बेडकर चौक तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पदयात्रा की। सीएम विष्णुदेव साय ने अम्बेडकर जयंती की बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे। हमारा देश संविधान के अनुरूप चल रहा है, यह सब बाबा साहेब की वजह से हो रहा है। आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं और इस अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। ये संविधान हम सभी लोगों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार और अपनी बात स्वतंत्रता से कहने का अधिकार देता है।
उधर बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जवानों ने रानी बोदली कत्तूर मार्ग से 20 किलो का आईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। दरअसल बीडीएस कुटरू थाना और रानी बोदली कैंप से सीएएफ की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान रानी बोदली से कत्तूर जाने वाले कच्चे रास्ते में आईडी को डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद बीडीएस की टीम ने मौके पर आईडी को नष्ट कर दिया। यह आईडी नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। बता दें कि 20 किलो का यह आईडी था जिसे डिफ्यूज किया गया। संगठन की एक और कायराना हरकत सामने आई है, जिसमें रानी बोदली कत्तूर मार्ग पर 20 किलो का आईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य उन्होंने लगाया था, जिसको जवानों ने डिटेक्ट किया और मौके पर डिमोलिश कर दिया। ये 20 किलो का आईडी रानी बोदली कत्तूर मार्ग पर लगाया गया था, जो कमांड मैकेनिज्म का था, जिसको बरामद कर उसको वहीं मौके पर ही ब्लास्ट किया गया। और अब रुक करते सक्तीगढ़, जहां जिले के मालखरौदा थाने के चारपारा गांव में रिश्तों को कलंकित करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सगे भाई ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और शव को घर में ही दफना दिया। 8 माह बाद मृतक की मां ने गांव की एक महिला को पूरी बात बताई और इस बात की जानकारी धीरे धीरे रिश्तेदारों को हुई और एक दूर के रिश्तेदार ने मालखरौदा थाने में शिकायत कर दी। शिकायत के बाद पुलिस की टीम मौके पर गई और तहसीलदार की मौजूदगी में खुदाई कर शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए शव को बिलासपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इधर पुलिस आरोपी करण भारती के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने हत्या कर दी। मेरी माँ को देखते ही रोने लगी तो माँ ने पूछा कि क्यों रो रही है, क्या बात है। तो इसने बताया कि घटना ऐसा ऐसा है, कुछ आषाढ़ महीने में करण जो है अपने बड़े भाई संदीप को मार करके घर में ही दफन कर दिया है, ऐसे करके जानकारी मिला। तो मेरी माँ ने मुझे बताया तो मैं जा करके इसकी सूचना थाने में दर्ज कराई। और अभी वर्तमान स्टेटस ये है कि लाश को जो है सिम्स बिलासपुर रेफ़र किया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और साथ ही अपराध इसमें कायम किया जा रहा है। हत्या का अपराध जो है उस करण भारती के विरुद्ध उसकी आरोप स्वीकृति के हिसाब से कायम किया जा रहा है। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां बेरला में निसंतान दंपति की सुनी खोद बरनेस के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने मामले की लिखित शिकायत बेरला थाने में की है। आरोप यह है कि डॉक्टर रेणु कुर्रे के द्वारा निसंतान दंपतियों से इलाज के नाम पर मोटी रकम लेकर जबरन गर्भवती बताया जाता है, जबकि महिलाएं गर्भवती नहीं होती हैं। पीड़ित ने बताया कि वो पिछले 6 माह से बेरला के डॉक्टर रेणु कुर्रे के पास इलाज करा रही है, जहां उन्हें और उनके पति को इंजेक्शन लगाया गया, जिसका 70,000 रुपए से ज्यादा लिया गया और उन्हें गर्भवती बताया गया, जबकि वो गर्भवती नहीं है। रेणु कुर्रे अपने आप को डॉक्टर बता रही है, उसके लिए हम लोग केस करने के लिए आए हैं। हम लोगों को प्रेग्नेंट बता रही है सर, हम लोग प्रेग्नेंट नहीं है, बाहर में चेक किए हैं, प्रेग्नेंट नहीं है सर हम लोग। हाँ, फ्रॉड कर रही है, सख्त से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम लोग गरीब हैं सर, गरीब लोग का पैसे खा रही हैं सर। सर हम लोग निसंतान हैं, इसलिए रेणु कुर्रे मैम का संपर्क मिला तो हम लोग आए उसके ओकर पास आए हैं, मतलब हमन है तो हम अल्लाह बोली सो प्रेग्नेंट है बोल से सर है, लेकिन निगेटिव आत रिपोर्ट है सर। 80,000 पैसा दे डरे सर हमन है। 1-2 बार शिकायत हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। ये जांच का विषय है और जांच कर ऐसे फर्जी डॉक्टरों को हटाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जांच पे पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध पाए जाने से प्रार्थी को माननीय न्यायालय जाने की राय देकर फरमाइश नालिश क्रमांक 21 की प्रति देकर जाने की राय दी गई, न्यायालय जाने की। और अभी तक आपने चल अचल संपत्ति के मामले में भाई भाई में खूनी खेल की खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं वो अलग है। अलग इसलिए क्योंकि रायपुर में चिकन को लेकर हिंसक विवाद में 2 सगे भाइयों ने आपस में एक दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और दोनों घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों में चिकन के पीस के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना हिंसक हो गया कि छोटे भाई ने पहले अपने बड़े भाई को मारा और फिर रसोई में रखे चाकू से गाल, कमर और पेट पर कई वार कर दिए। इस दौरान
दौरान बड़े भाई ने अपना बचाव करते हुए छोटे भाई के हाथ पेट पर वार कर दिया, जिससे छोटा भाई भी घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने हंगामा देख पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 भाइयों जिसमें साहिल मिरी और अजय मिरी किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने आपस में धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया है, जिसमें एक के पीठ पर चोट आई है, दूसरे के कमर के पास चोट आई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर कांकेर से, जहां नौकरी पेशा लोगों से लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। गिरोह द्वारा 28 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया गया है। आरोपियों ने 50% राशि का सौदा कर लोन की किस्त चुकाने का झांसा दिया था। मामले में कई बैंक और फाइनेंस कंपनियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस इनकी भी जांच कर रही है। एसडीओपी मोहनशीन खान ने बताया कि चारामा निवासी मनोज सिन्हा थाना आकर मामला दर्ज कराया था कि आरवी कंपनी अंबिकापुर और स्पर्श एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रायपुर के फाउंडर समेत अन्य द्वारा लोन दिलाने और उसका ईएमआई कंपनी के द्वारा ही चुकाने का झांसा दिया गया है। अभी कई आरोपी ऐसे हैं कि जिनको अभी हम लोग को ट्रेस करना है, पकड़ना है, जो फरार हैं। ये लगभग 3 करोड़ 72 लाख की ठगी है ये। इस पे हम लोग, हमारी टीम ने काफी प्रयास किया है और अलग अलग जगहों से आरोपियों को उठाया है, जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, रायपुर, सभी जगहों से भी हम लोग 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। और संविदा कर्मियों के लिए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर मातृत्व अवकाश का वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्टाफ नर्स को अवकाश अवधि का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि मातृत्व और शिशु की गरिमा के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसे प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। जिला अस्पताल कबीरधाम की स्टाफ नर्स 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश पर थी। 14 जुलाई को ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन मातृत्व अवधि का वेतन नहीं दिया गया। स्टाफ नर्स ने 25 फरवरी 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वेतन की मांग का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यह आदेश दिया गया। और हनुमान जन्मोत्सव पर रायपुर के अलग अलग मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया। सरोरा में श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड प्लांट में स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। यहां पर हर साल की तरह इस साल भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जो शुक्रवार से शुरू हुआ था और शनिवार को इसका समापन किया गया। शनिवार को हनुमान जी की महाआरती के बाद उन्हें भोग लगाया गया और इस मौके पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी के सभी पदाधिकारी और परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। और रायपुर के सालासर बालाजी धाम में शनिवार को हनुमान जयंती पर हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मंदिर में भगवान हनुमान का दुग्धाभिषेक करने के साथ सवामणि भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान हनुमान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं शाम के समय संध्या आरती की गई, जिसमें गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने भी भगवान की आरती कर आशीर्वाद लिया। आरती के बाद रात के समय भंडारे के आयोजन के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। बता दें कि मंदिर में अग्रवाल सभा की सालासर बालाजी मंदिर सेवा समिति ने जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ को सालासर जी का मंदिर छत्तीसगढ़ में होना ही सौभाग्य की बात है। जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 7वां वर्ष है और इस वर्ष जो है इतनी भीड़ आई है, कम से कम भी 8-9 हजार आदमी भक्त आए यहाँ पर और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से की गई है। मेरा आप लोगों सभी से आग्रह है कि हर जन्मोत्सव में भी आप ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करने आए। 51 किलो दूध से दुग्धाभिषेक हुआ, 151 सवामणि का भोग लगाया गया और सुबह से जो अभी तक अनवरत श्रद्धालुओं के हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हनुमान जयंती एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें खाली प्रोग्राम कितने बजे कब होगा ये बस बताना रहता है, लेकिन हर प्रोग्राम में सुबह से लेकर रात तक भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में होंगे शामिल।
गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दमोह में फर्जी डॉक्टर के घर से नकली मुहर और दस्तावेज बरामद हुआ। जांच के दौरान खुलासा हुआ। सागर में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी मारकर वारदात को अंजाम दिया। हटा में नशेड़ी ने शराब के नशे में मारपीट की। महिला और उसकी भतीजी से मारपीट की गई। टीकमगढ़ में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। छेड़छाड़ का विरोध करने पर वारदात को अंजाम। उज्जैन में महिला ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर के तानसेन नगर में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक युवक का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवक ने खुद को गोली मार दी। युवक ने गोली क्यों मारी, इसकी जांच जारी है। सतना में अवैध खदान के गड्ढे में डूबने से 3 सगी बहनों की मौत। खदान के किनारे आम तोड़ते हुए हुआ हादसा। जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग लगने से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। रीवा के एक पेट्रोल पंप पर अचानक सीएनजी गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची। भिंड में अनियंत्रित यात्री बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। पन्ना में बेटी की शादी का सामान लेने जा रहे मां बेटी की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। सतना में बिजली लाइन सुधारने के दौरान हादसा हो गया। करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। दतिया में किसान के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग पुलिस के सामने किसान की पिटाई करते नजर आए। उमरिया में निजी स्कूल की मनमानी से त्रस्त अभिभावक ने फीस के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ रैली निकाली। उमरिया के पिपरिया गांव में बाघ ने 14 साल के लड़के का शिकार किया।